आज के मुख्य समाचारों की ओर। JTV भारत दिनांक 15/10/2022 को भारतीय जनता पार्टी ने गांधी चौराहा प्रतापगढ़ पर जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी के अतिथियों में आयोजन हुआ, जिसमें जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने सरकार की पोल खोलते हुए वह अन्य वक्ताओं ने अपने अपने भाषण सरकार की कमियां गिनाई व नारेबाजी कर आक्रोश जताया। भारी भीड़ के साथ जन आक्रोशित रैली निकाली गई। JTV भारत से अनिल जटिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है, उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। वो कोई ज्ञापन देना चाहते हैं। सरकार के पास पर्याप्त आपदा राहत कोष पड़ा है, फसल बीमा का भी है, लेकिन गिरदावरी होकर जब तक कंपनियों के पास नहीं पहुंचेगा, कंपनी गिरदावरी करेगा तो उनके हक नहीं करेगी। हमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगा करके 15 दिन में गिरदावरी करा करके लोगों को जो भी उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का उनसे दिलाए तो किसान को मदद। और लंबी से जिनके जानवर मरे हैं, मैं सोचता हूँ सरकार के पास गौशालाओं का जो शेष इकट्ठा है, जितने किसानों को नुकसान हुआ है, सरकार तय करने प्रति जानवर के 10,000 करेगी, 20 करेगी, 30 करेगी, वो बिना ब्याज के लोन दे दे और 2 साल की पैसा वापस ले ले। मैं सोचता हूँ किसान को भी मदद हो जाए, खड़ा हो जाएगा। और मैंने इनको कहा अगर लड़ना चाहते हो, दिल और दिमाग से लड़ना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, तो दिवाली मना लो और उसके बाद आ जाओ, डेरा तंबू लगाएंगे, यही 100% आपका हक आपको दिलाएंगे। सर, आज जो ये भाजपा का आक्रोश रैली का कार्यक्रम हुआ, यहाँ के जो क्षेत्रीय जो पूर्व मंत्री है वो नहीं आए, क्या कारण? देखो, इसके बारे में तो यहाँ के लोग ज़्यादा बता सकते हैं। मुझे तो यहाँ आना था तो मैं आया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कल गुलाब चंद कटारिया भी अगर नहीं आएगा तो क्या ये जो यात्रा चल रही है रुकेगी क्या? तो जनता के दुख के लिए तो हमको करना ही पड़ेगा। जो आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी हमको करना ही पड़ेगा। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस सरकार में इस तरह से चल रहा है, मतलब क्या है कि कांग्रेस का प्रारंभ से जिस दिन से आपने सरकार बनी 18 में, नवंबर दिसंबर में, तब से लेकर के 36 का आंकड़ा 6 दिन तक तो ऊपर नीचे होते रहे दिल्ली में। कभी प्लेन पे चले जाए, फिर वापस बुलाए, फिर इधर जाए उधर जाए, जोड़ तोड़ करके सरकार चलाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों का मन मिला नहीं। 36 के आंकड़े के रूप में ही रहे और इसलिए 2 खेमों में बढ़ करके 2 होटलों में बंद हुए। उसमें से भी निकल करके आए तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जो नाटक इस समय, क्योंकि ऊपर का नेतृत्व चाहता है कि पायलट को यहाँ का अधिकार दे, पब्लिक के आधार पर से दिया होगा, पर यह आदमी कभी छोड़ना नहीं चाहता है। कलाकार तो यही है और इसके कारण से इसने बहाना लिया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, दोनों पदों पे मुझे रखो। और जब उन्होंने कहा नहीं दोनों पदों पे नहीं रह सकते हो, तो उसने अपने नीचे वालों को कहा कि तुम ऐसा करो, उस मीटिंग में मत जाओ जहाँ जाकर के प्रस्ताव पास होना है, तो वैसे ही अपने आप में गिर गया। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी जी को भारत तोड़ा किसने? आपके परिवार के मुखियाओं ने तोड़ा है ना, तो तोड़े वो और हमको क्यों कह रहे हो? जोड़ो ना। हम तो भारत जोड़ने के लिए ही तो इतनी जिंदगी भर खपा के बैठे हैं, हम भारत तोड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। पर तुम्हारे दिमाग में ये लग रहा है कि मैं किसी न किसी तरह से राज की कुर्सी पे जाऊं, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। अब तुम उधर से निकले, इधर से तेरी पार्टी टूट रही है, और ये जो 2 बची है उसमें से भी एक भी जाने थे कि आजकल कर रही है। अगर थोड़ी सी गलती की तो ये एक और चला जाएगा, और इसके जाते ही तो आपने देखा हो छत्तीसगढ़ तैयार ही बैठा है, तो ऑल आउट हो जाओगे। ऑल आउट होना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, और लड़ना चाहते हो तो आओ मैदान में। ठीक सर, थैंक यू।